बंधु नमस्कार। तो धनु राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई माँ बगलामुखी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो धनु राशि वालों, जुलाई का महीना 1 से लेके 31 जुलाई तक कैसा रहने वाला है? शुरुआत से ही आपके जुलाई के महीने में होंगी 3 बड़ी धमाकेदार घटनाएं। महीने का स्टार्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन महीने के मध्य में जब सूर्य का गोचर होगा तब थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में आएगा। कुछ जरूरी सावधानियां रखेंगे तो उनसे भी बचकर निकल जाएंगे। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। यह कार्यक्रम आपके लिए पूरा गाइडलाइन लेकर आया है। हमने ग्रहों का श्रेष्ठ विश्लेषण करते हुए आपको केवल वो सटीक भविष्यवाणियां बताई हैं जो आपके जीवन से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ भौतिक मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां, सलाह, एडवाइस, गाइडेंस है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निगेटिव घटनाओं के, अशुभ घटनाओं के जो प्रबल संकेत है, उन्हें जानना आपको बहुत जरूरी है। देखो, जीवन में होता यह है कि अच्छी चीजें आए और उनके बारे में आपको पता हो या ना हो, वो चली भी जाए तो कोई बात नहीं, मिस हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन बुरी चीजें, बुरा वक्त, बुरी घटना, त्रासदी जीवन में यदि आती है तो उसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपका अधिकार है। और जब कोई गुरु किसी को गाइड करता है तो वो पहले बुराई को ही इंगित करता है। वही हम करने वाले हैं। आपको श्रेष्ठ तरीके से बताएंगे कि कहां कहां किस तरह से आपको बचकर चलना है। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे सटीक उपाय जो आपकी राशि, आपकी कुंडली के अनुसार होगी। आपकी राशि का स्वामी गुरु है। जी हां, शनि की अड़ैया आपके ऊपर चल रही है। बहुत सावधान होकर इस कार्यक्रम को देखना। जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेगा, उसका जुलाई का महीना 101% दावे के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पूरा ध्यान अब यहां दीजिए। महामाई को याद करते हैं। पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ हमारी मां ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का नाम लिखिए। जय मां बगलामुखी, कृपा करो। चलिए, अब माई का नाम लेने के बाद कार्यक्रम की श्रेष्ठतम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखो, इस महीने की, जुलाई महीने की शुरुआत में ही आपके अष्टम भाव में, यहां पर अष्टम भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव होता है बाधाओं का, लिमिटेशंस का, लेकिन गुप्त विद्याओं का। यहां पर ही अच्छे योग बने हैं। गुरु बैठे हैं आपकी राशि के स्वामी। गुरु का यहां पर बैठना अच्छा माना जाता है। किसी संत से मुलाकात होगी, किसी गुरुजन से मुलाकात होगी, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, आध्यात्मिकता का भाव मन में बढ़ेगा। मंदिर जाएंगे आप? कमेंट करके हमें बताइए कि शुरुआत में जुलाई के 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में आप मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मंदिर नहीं जाएंगे तो वो बताना, जाएंगे तो वो बताएंगे। धनु राशि के मैक्सिमम जातक हैं जिनकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति जन्म पत्री में अच्छी बनी हुई है, वो 100% मंदिर जाएंगे। कहां? तीर्थ स्थलों पर। ये नहीं कि घर के बगल वाला मंदिर, नहीं, तीर्थ स्थलों पर जाएंगे और अपने प्रियजनों को लेकर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको बता दें कि बुध जो बकरी है, अष्टम में बैठे हैं। गुरु, बुध, शुक्र, 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बना हुआ है। गुप्त विद्याओं का स्थान है, दुर्घटनाएं, नकारात्मक घटनाओं का स्थान है। यहाँ पर बुध का गोचर 7 तारीख को यहाँ आ जाएंगे आपके सप्तम में। यहाँ पर पहले से ही सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य का सप्तम में बैठना 3 प्रकार की घटनाएं जीवन में लेकर आएगा। 16 तारीख तक ध्यान से सुनो। जीवन साथी के साथ खटपट, गुस्सा जीवन साथी को भी खूब आएगा। आप समझदारी से काम लेने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन बहस हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये बहस क्यों कर रहा है हमसे, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती अपनी मनमर्जी करने की कोशिश। साथ ही साथ आपका जीवन साथी कुछ फिजूल खर्ची भी करेगा, पैसे भी फिजूल उड़ाएगा, जिसकी वजह से आपको टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। जीवन साथी साथ ही साथ आपके साथ तालमेल, घर गृहस्थी के बिठाने में आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी होगी, झगड़ा होगा, गुस्सा होगा और वैचारिक मतभेद दाम्पत्य जीवन में। साथ ही साथ ये नौकरी के लिए अच्छा है। नौकरी के लिए यहाँ पर बुध और सूर्य, बुध वैसे तो बकरी है, लेकिन बकरी है तब भी केंद्र में है, सप्तम में है, अच्छा है। जो जातक बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी के लिए तलाश में बैठे हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, 16 तारीख से पहले आप खुशखबरी सुनाएंगे हमें, कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, धन्यवाद भी देना। महामाई की कृपा से ये भविष्यवाणियां आ रही हैं आपके पास, तो नौकरी लग जाएगी आपकी। प्रयास करते रहना, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना। वैसे तो धनु राशि के जातक बड़े बुद्धिमान, ज्ञानवान, धैर्यवान होते हैं, समझदार बहुत होते हैं, लेकिन आलस भी इनके ऊपर हावी हो जाता है। थोड़े भारी भरकम स्वभाव शरीर के होते हैं। स्थूलता जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु है राशि का स्वामी, गैसीय पिंड है, भारी ग्रह है, तो ये धीमा भी चलता है। तो कार्यों की गति धीमी करते हैं, कभी कभी टालने भी लगते हैं। प्रोकास्टिनेशन, चीजों को टालने की हैबिट बना लेते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, नौकरी लग जाएगी। दूसरा, जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।
ये लगभग 1 से 1.5 महीने तो स्थिति बनेगी ही नहीं, विवाह नहीं हो पाएगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। कोर्ट कचहरी का विवाद यदि चल रहा है, कोर्ट कचहरी का, प्रॉपर्टी का, कोई किसी प्रकार का कोई एलिगेशन है, किसी प्रकार का कोई केस फाइल वगैरह कर रखा है, कोई भी विवाद यदि चल रहा है, मंगल बैठे हैं, ये कोर्ट कचहरी का भाव है, शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है, रिपु का भाव है। तो यहाँ पर आपको विजय दिलाएगा। मंगल यहाँ पर बैठकर आपको फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाएगा, यानी आपको जुझारू बनाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको डर नहीं लगेगा और आप कोर्ट कचहरी के विवादों में विजय हासिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो मंगल है, इसकी सीधी सप्तम दृष्टि 12वीं में पड़ रही है। 12वां भाव खर्च का भाव होता है, व्यय भाव होता है, यानी कि आप खूब, आपकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी रहेगी, लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से पैसा आपका निकलता रहेगा। रोग की वजह से, कोर्ट कचहरी के विवादों की वजह से, झगड़े की वजह से, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती रहेगी जिससे कि आपका पैसा आपकी जेब से निकलता रहेगा। अब यहाँ पर शनि बैठे हैं आपके चतुर्थ में। चतुर्थ भाव होता है पैतृक संपत्ति का, माता का और भूमि भवन वाहन आदि का। शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं शनि के, लेकिन अड़ैया आपके ऊपर चल रही है। देखो, तो यहाँ पर बुरा नहीं, नकारात्मक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो शनि भी एक गुरु ही है, बहुत परम कृष्ण भक्त हैं, कर्म फलदाता हैं। मेहनत आप करेंगे, आपको फल पूरा मिलेगा। पैतृक संपत्ति में आपको किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है, कोई हिस्सा, कोई प्रॉपर्टी का कोई भाग, किसी प्रकार से आपको कोई भूमि का भाग आपको मिल सकता है। सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आप वाहन सेकेंड हैंड अगर देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा, आप खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान देना है, क्योंकि ठीक इसके पीछे तृतीय भाव में अगर कोई चीज, आप देखो एक चीज को समझो, ये जरूरी सूत्र है। शनि क्या कहता है, आपने 2 बार 3 बार किसी चीज का प्रयास किया, आपको वो चीज मिल नहीं पा रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पर शनि कह रहे हैं कि रुक जाओ, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस। अगर आप वहां पर जल्दबाजी करेंगे और अपने प्रयास को बढ़ाएंगे, तीव्रता को बढ़ाएंगे, तो देखो पीछे तृतीय भाव में राहु बैठा है, ये पुरुषार्थ का भाव है। आपके एफर्ट जैसे ही तीव्र होंगे, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा और शनि को नेगेटिव बनाकर आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देगा। कैसा हानि पहुंचाएगा, यानी आपके साथ फ्रॉड करा सकता है, पैसे कोई ले लेगा, काम करके नहीं देगा, किसी भी प्रकार का छल कपट फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। तो देखो, समझ रहे हैं ना आप पूरी बात को। देखो, जो शुरू से कार्यक्रम अंत तक देखेगा उसे सब कुछ समझ में आएगा, जो बीच से देखेगा, बीच में छोड़कर चला जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा फ्लो है, हर एक ग्रह को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, ठीक है। अब महीने की शुरुआत में चंद्रमा 1 से लेकर 3 तक, फिर 4 से 5 राहु के साथ और फिर 6 से 7 शनि के साथ। ये कॉम्बिनेशन क्या कहती है, चंद्रमा यहाँ पर क्या कहता है? चंद्रमा कहता है कि घर में आप इमोशनल रहेंगे, माँ से आपको लगाव महसूस होगा, माँ की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, पैसे वगैरह की हेल्प भी आपको घर से मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो परिवार की तरफ से पैतृक संपत्ति, पैसे का लाभ आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो, चंद्रमा जब यहाँ पर चंद्रमा के अगले भाव में, चंद्रमा से अगर देखेंगे तो द्वितीय भाव में राहु बैठ जाता है, शुनफा योग बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा माँ की स्वास्थ्य के लिए कठिनाई रहेगी, ठीक है ना। यानी माँ को फिसल कर गिरने का, भूख प्यास कम हो जाने का, नींद कम आने का, और माँ के शरीर में अनजाने रोग, यानी मतलब कि बीमार हैं, सुस्ती है, थकान है, काम की इच्छा नहीं है, लेकिन इलाज करा रहे हैं, कोई रोग निकल नहीं रहा, पता नहीं लग रहा कि है क्या, लेकिन रोग है। तो ऐसे अनजाना रोग उन्हें परेशान कर सकता है। सारी चीजें आप समझ रहे हैं। सूर्य सप्तम में बैठे हैं, 16 तारीख तक तो बैठे ही हैं। आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखने के लिए कहते हैं। क्या? पहली ये कि पार्टनरशिप करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। बिजनेस अगर करना चाहते हो, पार्टनर मिल गया है, लेकिन जल्दबाजी में पार्टनरशिप नहीं करनी है। आदमी को जांचना परखना है अच्छी तरह से, उसके बाद जाइए तो लाभ मिलेगा। दूसरा, नौकरी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयास करने होंगे। तीसरा कि पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना होगा, नियंत्रित व्यवहार करना होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको आध्यात्मिकता की ओर अपने रुझान को ले जाना पड़ेगा। वो तो रहेगा ही, क्योंकि गुरु बैठे हैं जब अष्टम भाव में, तो अष्टम में उच्च के गुरु, उच्चिष्ट गुरु अष्टम में बैठते हैं, तो ये आपकी देखो, यहां से गुरु की पंचम दृष्टि को, गुरु की होती है 3 दृष्टियां, पहले 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, सप्तम आपके द्वितीय में और नवम आपके घर के भाव में, माँ के भाव में। तो यहाँ पर पंचम दृष्टि गुरु की जो होती है बहुत पवित्र होती है, बहुत शुभ होती है। ये व्यय का भाव है। यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर आप धन नहीं, यहाँ से धन नहीं ले जाएंगे, यहाँ से ले जाकर यहाँ खर्च करना है, तो यहाँ से धन नहीं ले जाएंगे, यहाँ से आप ले जाएंगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी मेहनत,
अपनी अच्छी सोच, अपने विचार, और आप उन्हें खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? यानी आप तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान भाव के साथ करेंगे। कुछ लोग गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित होंगे आप में से, यानी कि ज्योतिष पढ़ना, पामस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, इस तरीके का कुछ लोग है ना शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे कि कोई गीता का पाठ, गीता जी का पाठ करेगा, कोई श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ, कुछ नहीं तो बहुत सारे लोग आपकी ही राशि के जो हैं वो श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, श्रवणम, ठीक है ना। तो नवदा भक्ति में श्रवणम जो है ना एक नवदा भक्ति का अभिन्न अंग है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है सुखदेव जी के द्वारा। वैसे तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा है, लेकिन कही गई है वो कथा सुखदेव जी के द्वारा, प्रथम गुरु है वो, जगत गुरु, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि आपकी ऊर्जा किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, किस तरह से चल रही है। सबसे पहले आपको एक जल्दी से फ्लो, ओवरफ्लो करके यहाँ पर दिखा देते, एक फ्लो दिखा देते, फ्लो चार्ट। चंद्रमा कहता है पारिवारिक सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, माँ की सेहत का ख्याल रखना है। राहु कहता है कि प्रयास करने हैं लेकिन जल्दबाजी में नहीं और जोश में आकर नहीं, होश में रहकर प्रयास करने हैं, सफल होंगे। शनि कहता है कि आपको लाभ जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर लड़ाइयां चल रही है, तो नहीं मिल पा रहे हैं तो जरूर से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, नहीं तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा फल उसमें कीड़े जरूर लगे होते हैं, वैसा ही कुछ। अब यहाँ पर देखो मंगल की बात करते हैं तो ये कोर्ट कचहरी के विवादों में, यानी ये आपको विजय जरूर दिलाएंगे, लेकिन शत्रु भी नए बनाते जाएंगे, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, जागरूक। मंगल एक सैनिक है, सैनिक की तरह बिहेव करना है ना। सूर्य कहता है कि अपनी घर गृहस्थी को बचाओ, अपने आप को संभालो, मन को नियंत्रित रखो, धैर्य से काम लो और बिजनेस के लिए थोड़े से अवेयर रहो, ठीक है ना। गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु आपको सद्बुद्धि देंगे, धर्म की ओर लेकर जाएंगे। ओवरऑल यहां तक हम आ गए, प्रथम भाव से लेकर यहां तक एंड कंक्लूजन अष्टम में आकर क्या निकला कि आप धैर्यवान बने, चीजों को समझे गहराई से। किसी ने कुछ कह दिया, भड़क गए, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लिया, क्रोधित हो गए, ये सब चीज नहीं है ना। इसके बाद केतु यहाँ पर आपके हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। ये भी गुरु जो होता है वो केतु का चेला कहा जाता है, तो यहाँ पर भी केतु जो बैठे हैं वो भी आपको पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कर्म की ओर लेकर जाएंगे, तो आपके काम फलित होने शुरू हो जाएंगे, है ना। और यहां से सीधे आपको देखो कोई भी ग्रह है नहीं, ये भाव खाली है, यानी कि पिछले जो ग्रह बैठे हैं इनके पूर्ण फल प्रतिफल यहाँ पर आपको मिलते चले जाएंगे और लग्न में जाकर फलित हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, प्रस्फुटित हो जाएंगे। वैसे भी बंधु हम आपको बता दें कि धर्म कहता है कि जितनी भी खुशियां आप बाहर देख रहे हैं ये सिर्फ खुशियां हैं, और खुशी का अपोजिट दुख होता है। लेकिन आपकी खोज खुशी नहीं होनी चाहिए, आपकी खोज होनी चाहिए आनंद, क्योंकि आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, प्रथम श्लोक यहीं से शुरू होती है। तो आपकी खोज आनंद होना चाहिए, और यही आपकी राशि के स्वामी गुरु कहते हैं कि आपकी खोज आनंद होना चाहिए, और आनंद मिलता है मौन में, खुद के अंदर डुबकी लगा लेने में और शांत हो जाने में, ना कि भागने में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, उम्मीद करते हैं। अब भी यदि कोई मन में प्रश्न आपके बाकी हो कि भाई हमारे जीवन में ये क्यों है, क्या है, कैसे है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी कुंडली का आकलन कराओ। ये तो ग्रहों का आकलन है, आपकी कुंडली का आकलन आपके व्यक्तिगत प्रश्नों के सारे जवाब आपको दे देगा। नंबर वीडियो में दे रखा है, फोन करिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए, एकदम सच्चा सटीक, और माई की कृपा से जो भी कुछ आपको बताएंगे वो बिल्कुल सटीक आपके ऊपर होगा और आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप अपनी कुंडली का आकलन कराने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। बाकी उपाय की बात करेंगे तो सबसे अच्छा उपाय गौ सेवा है आपके लिए, और आत्मनियंत्रण है ना। ये सबसे अच्छा उपाय है, जब भी मौका लगे आप ये करिए, योग प्राणायाम और आंख बंद करके मौन होकर ध्यान की अवस्था में जाना, ठीक है। चलिए कार्यक्रम को यही अब विराम देंगे, अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, अगले राशिफल में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला मुखी।